इधर देखिएगा बेटा एक बार ध्यान से। मैं कह रहा था कि अभी हमें क्या करना पड़ेगा, जो कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट है इसका आपको टोटल मोलिकुलर मास निकालना पड़ेगा। तो आपने शायद कर लिया हो, तो कोबाल्ट का कितना है 58.7। ठीक है जी। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करिए कि जो नाइट्रेट है ना इसका पूरे का पहले एक का निकाल लो, फिर डबल कर देंगे। तो नाइट्रेट का कितना होता है, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का हो गया 48, 3 ऑक्सीजन है 16, 3 जो 48, तो सम हो गया हमारे पास 62 इंटू 2 124, तो 124 यहाँ से आ गया बेटे। ये डन, ये डन। अब पहले वाटर का 18 होता है, 6 मोलिक्यूल है वाटर के, तो मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो कितना आएगा 108। अब आप लोग इसका टोटल कर लीजिए और मुझे बताइए इसका टोटल करके कितना आ रहा है आपके पास, तो 290.7 आ रही है। जब आप इसका टोटल करोगे तो 290.7 आपके पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। तो अब आपको पता लग गया गिवन मास क्वेश्चन में 30 है, मोलर मास कितना आ गया बेटे 290.7 इंटू 1 और वॉल्यूम कितनी थी 4.3। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आप लोग इसका रिजल्ट आप खुद निकाल लोगे, जो भी इसकी वैल्यू आती हो। तो मेरे ख्याल से इसकी वैल्यू आ रही है 0.024। तो ये आपका लास्ट रिजल्ट आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अच्छा, यूनिट क्या होती है हमारे पास, मोल लीटर इनवर्स, तो ये आपने यूनिट रख देनी है बेटे। सिंपल है जी बिल्कुल। अब इसी का बी पार्ट देखिए क्या कहता है। कहता है कि 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 इज डाइल्यूटेड टू 500 ml। पहले बेटा क्वेश्चन को फ्री कर, इसको मैं अब कर रहा हूँ, इधर देखना है। इस बार इस बंदे ने क्या किया है कि यहां पर 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 है इज डाइल्यूटेड टू 500 ml, ये डाइल्यूट किया। अब पहले बेटे आप मेरी बात सुनो ध्यान से। अब आप लोगों को कंसंट्रेशन का तो पता ही है कि कंसंट्रेशन क्या होती है, हिंदी में बोलते हैं इसको गाढ़ापन। अब आप अगर उसको पानी डालोगे उसके अंदर, क्योंकि देखो उसकी पहले वॉल्यूम कितनी थी 30 ml, नई वॉल्यूम कितनी बना दी आपने 500 ml, तो यानी पानी डाला होगा 470 ml, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, हल्कापन आ जाएगा उसके अंदर। तो इसका हल्कापन पता करने के लिए एक इक्वेशन यूज करते थे हम +1 में, उसको बोलते थे मोलैरिटी इक्वेशन, और एक नॉर्मेलिटी की होती थी उसको नॉर्मेलिटी बोलते थे। यहाँ पे हम लोग क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। ये आपके पास मोलैरिटी इक्वेशन फॉलो की है आपने। ये जो m1v1 है, या तो इसको गिवन मान लो, इसको टू बी कैलकुलेटेड मान लो, या उल्टा कर लो, मर्जी होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इसको मानूंगा गिवन और इसको मानूंगा मैं कैलकुलेशन, जो हमने करनी है टू बी कैलकुलेटेड। अब आप क्वेश्चन में देखिए मोलैरिटी कितनी थी 0.5, तो यहाँ पे आ गया 0.5। वॉल्यूम कितनी थी 30 ml, तो यहाँ आ गया 30। क्लियर। हमसे पूछा गया है भाई नई मोलैरिटी क्या होगी, तो ये आ गया क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी। हमें वॉल्यूम कितनी दी गई है 500, तो यहाँ आ गया 500। तो अब m2 निकाल लीजिए आप, नथिंग क्वेश्चन है, तो m2 क्या आया हमारे पास 0.5 इंटू 30/500, ये आ गई थी 0। आंसर आया 0.03, यानी कि जो आपकी नई मोलैरिटी होगी वो कितनी हो जाएगी 0.03। और लेकिन बेटा एक चीज ऑब्जर्व करो, केमिस्ट्री ऑब्जर्व करने का सब्जेक्ट है। पहले इसकी मोलैरिटी 0.5 थी, नई मोलैरिटी 0.03 आई है। इसका मतलब जब आप डाइल्यूट कर देते हो तो कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो हमें क्लियर ऑब्जर्व हो रहा है कि कंसंट्रेशन कम होगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डाइल्यूट करना, डाइल्यूशन। अब बड़े आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2.4 की तरफ, एक बार पढ़ो क्वेश्चन जल्दी से। अब बेटा जो क्वेश्चन नंबर 2.4 है इसको टिक कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से, और अलग तरह से करना होता है। यहाँ पे कहता है कि कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, यानी कि हमसे पूछा है W यूरिया, ये मैंने लिख दिया, मास पूछा है जी यूरिया। क्लियर सबको। रिक्वायर्ड इन मेकिंग
2 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सोल्यूशन, यानी कि आपने जो सोल्यूशन प्रिपेयर करना है उस सोल्यूशन की मोलैलिटी कितनी होनी चाहिए? 0.25, ये मोलैलिटी होनी चाहिए। एक्वस से साफ पता लग रहा है कि पानी के अंदर बनाना है सोल्यूशन आपने, यानी सोलवेंट पानी है। और कितना अमाउंट बनाना है? W सोल्यूशन भी लिख लेता हूँ। सोल्यूशन बनाना है आपने 2.5 किलो, 2.5 के, ठीक है जी। अब आप पहले मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। इस क्वेश्चन को ना हम लोग डेफिनेशन से सॉर्ट आउट करेंगे। वैसे तो फॉर्मूले से करोगे आप लोग, फॉर्मूले से इसका आंसर आएगा 37.5, लेकिन आप इसको डेफिनेशन से सोल्व करोगे तो एग्जैक्ट 37 आएगा, इसका आंसर 37 है। तो कैसे करेंगे इधर देखो, ये मैंने मोलैलिटी को सर्कल कर लिया, आप भी सर्कल कर सकते हो भाई। अब मैं अगर आपसे बात करूं मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सोलवेंट, या 1000 ग्राम, तो एक ही बात रहती है। तो आज मैं केजी के हिसाब से चलता हूँ। तो इसका मतलब अगर मोलैलिटी 0.25 है तो इसका मतलब 1 kg, मैं सोल्यूशन वर्ड यूज कर गया गलती से, सोलवेंट आता, इसका मतलब 1 kg सोलवेंट के अंदर कितने मोल्स हैं? 0.25 मोल्स। क्लियर सबको? अब मेरी बात सुना बेटे ध्यान से, यानी कि अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ इस डेफिनेशन को ओपन करके? पहले आप लिखो मेरे लिए, फिर मैं चलता हूँ। बताओ मुझे जल्दी से क्या लिखेंगे फास्ट। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि 0.25 मोल्स ऑफ यूरिया आर प्रेजेंट इन कितने ग्राम के अंदर? 1000 ग्राम या फिर 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट। एक बार के लिए पहले पढ़ो बेटे इसको, क्या डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये जो मैंने लिखा है ये मैं लिख सकता हूं। एक बार पढ़िए फिर मैं आगे चलता। पढ़ के बताओ मुझे, ठीक है जी। अच्छा मेरे पे बताओ बेटा एक बार ध्यान से, ये जो 0.25 मोल्स है, इस 0.25 मोल को मैं ग्राम में बदल सकता हूं। कैसे बदलते थे ग्राम में? इधर देखो ध्यान से, एन जो होता था वो होता था गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, यही होता था। अब आप मेरे को बताओ, ये मेरे को निकालना है गिवन मास इस बार, क्योंकि मैं क्या चाहता हूं कि इस मोल्स की क्या बन जाए? वेट बन जाए। तो मोल की जगह कितना आ गया मेरे पास वैल्यू? 0.25। अच्छा गिवन मास निकालना है हमने, और मोलर मास कितना होता है यूरिया का? ये यूरिया का फॉर्मूला है NH2CO NH2। पहले तो NH2 का निकाल लो, 14 और 2 हो गया हाइड्रोजन का 16, 16 2 जा 32, 32 प्लस 12 प्लस 16 28, तो 60 आ जाएगा बेटे। यानी यहाँ बाई में कितना आ गया? 60। तो अगर मैं यहाँ गिवन मास निकालने यहाँ लिख रहा हूँ मैं गिवन मास, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.25 बाय इंटू 60, डेसिमल हटाओगे तो बाय में कितना आ जाएगा? 100। तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे यहाँ पे? 15। इसका मतलब ये जो 0.25 मोल यूरिया था, ग्राम में ये वैल्यू कितनी होगी? 15 ग्राम। तो ये जो 15 ग्राम यूरिया, ये कितने ग्राम सोलवेंट के अंदर है? 1000 के अंदर। पहले एक बार समझ लो बेटा दोबारा से, मैंने डेफिनेशन ओपन की, मोल के क्या बना दिए? ग्राम। तो अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ इसके अकॉर्डिंग जो सोल्यूशन का वेट होगा वो बताओ मेरे को कितना हो गया? W सोल्यूट प्लस W सोलवेंट। अच्छा सोल्यूट कितना आ गया? 15, सोलवेंट कितना था? 1000, तो टोटल कितना हो गया बेटे? 1015। एक बार फिर देख लो दोबारा से। अब मेरे को दिक्कत क्या थी कि मैं इसकी डेफिनेशन ओपन करना चाहता था, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि यार मोलैलिटी होती है। तो मोलैलिटी क्या होती है? जितने मोल्स प्रेजेंट होते हैं 1000 ग्राम में। तो यहाँ पे मैंने देखा मोलैलिटी कितनी है? 0.25। इसका मतलब 1000 ग्राम में कितने मोल्स हैं? 0.25। तो मेरे को तो ग्राम चाहिए था, तो मैंने ग्राम में बदला तो कितना आ गया? 15 ग्राम। इसका मतलब यूरिया कितना है? 15 ग्राम। और सोलवेंट कितना है? 1000 ग्राम। तो टोटल सोल्यूशन कितना हो गया? 1015 ग्राम। अब मैं एक बार आपसे पूछना चाहूँगा, यानी कि अगर आपको 1015 ग्राम सोल्यूशन बनाना है तो आपको कितना सोल्यूट चाहिएगा? 15 ग्राम। आपको कितना बनाना है?
अच्छा इसको ग्राम में बोलूँ तो कितना, 2500 ग्राम। अब मैं एक सिंपल 6th क्लास का मैथ्स कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिखूंगा इधर देखना, 1015 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन रिक्वायर्स यूरिया। कितना यूरिया रिक्वायर था उसको, 15 ग्राम। एक के लिए कितना रिक्वायर हो जाएगा बेटे, 15/1015 ग्राम। मुझे कितना बनाना है, 2500। 2500 के लिए कितना आया, 15/1015 इंटू 2500। तो जब इसको सोल्व करोगे तो 37 आ जाएगा, 36.94 आता है, तो उसको 37 कर देते हैं। क्लियर सबको। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2.5 देखिए ध्यान से। यहां पे कहते हैं कि कैलकुलेट मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो अगर इधर से भी क्वेश्चन आने लायक है तो यही वाला बनता है। उसके पीछे रीजन क्या है कि इसमें तीनों चीजें पूछ लिया उसने, मोलैरिटी भी और मोल फ्रैक्शन भी। तो उसके लिए बेटर रहेगा कि 3 नंबर में क्वेश्चन दे दे वो। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या करना है, लेटेस्ट मैं एक बार लिख लेता हूं। एक तो इसने हमसे पूछा है यहाँ पे मोलैरिटी, तो मोलैरिटी हो गया क्वेश्चन मार्क। एक पूछा बेटे हमसे मोलैरिटी, तो मोलैरिटी हो गया क्वेश्चन मार्क। और एक पूछा हमसे मोल फ्रैक्शन, KI का पूछा इसने, तो ये हो गया क्वेश्चन मार्क। 3 क्वेश्चन मार्क आ गए हमारे पास। इसके बाद हमें गिवन क्या, अगर आप ध्यान से देखें, हमें गिवन है KI का सॉल्यूशन मास बाय मास 20%। बेटे जब कुछ ना दे रखा तो इसका मतलब पानी में बनाया गया है, ठीक है जी। यानी कि हमें प्रोवाइड किया गया है KI पोटेशियम आयोडाइड एक्वस सॉल्यूशन 20% मास बाय मास, ये दिया गया है, ठीक है जी। और साथ में दी गई है जी डेंसिटी, ये दे दी गई जी डेंसिटी 1.202 ग्राम बाय ml, ये हमें दी गई है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करना शुरू करते हैं कि कैसे हो। पहले बेटे आपको इधर जाना है। मास बाय मास का मतलब होता है वेट बाय वेट, W/W, ठीक है जी। ये जो ऊपर वाला वर्ड होता है, जैसे यहाँ पे W है ऊपर, मैं इसको W ही लिख देता हूँ वेट की वजह, आपको यही कराया गया है इसको। ये ऊपर वाला जो वर्ड है ये सोल्यूट के लिए यूज होता है, और जो नीचे वाला है सॉल्यूशन के लिए यूज होता है, समझ रहे हो। अब जब आप लोग किसी चीज को बाय करते हो तो एक्चुअल में आप फ्रैक्शन निकाल रहे होते हो, समझ रहे हो। और परसेंटेज कितने में से निकलती है, 100 में से। तो यहाँ पे आपको लेट करना पड़ेगा कि जो सॉल्यूशन है वो कितना है हमारे पास, 100। ये बाय वाली जो चीज होगी इसको मैंने 100 मान। अब आप ध्यान से देखिए 100 क्या वर्ड है इसके लिए, W का मतलब ग्राम। इसका मतलब सॉल्यूशन कितना हो गया हमारे पास, 100 ग्राम हो गया। तो 100 ग्राम में से सोल्यूट कितना है, परसेंटेज देखो 20, यानी 100 में से 20 है, तो यानी कि अब मेरा सोल्यूट कितना हो गया, 20 क्या ग्राम। यानी अगर टोटल सोल्यूशन परसेंटेज वाइज है तो 100 में से निकलेगी। तो टोटल सोल्यूशन अगर 100 ग्राम है तो उसमें से सोल्यूट कितना है, 20 ग्राम। क्लियर सबको। तो मैं पहले अभी इस लाइन को एक्सपेंड कर लेता हूँ यहाँ पे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 20 ग्राम ऑफ KI इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। एक बार पहले ये चीज आप भी समझ के फिर लिखो, बेतुकी तरह नहीं लिखनी बिना समझे, एक बार समझो पहले से। अब वापस आ जाओ बेटे इधर। अब इसको यहाँ पे हम लोग सुंदर सुंदर लिखते हैं, लो WKI कितना हो गया, 20 ग्राम। W सॉल्यूशन कितना हो गया, 100 ग्राम। तो बचा हुआ कौन होगा, सॉल्वेंट होगा। दैट्स इट, डन। सॉल्वेंट कौन है मैंने अभी बताया, वाटर। कितना हो गया, 80 ग्राम हो गया। आगे समझ। अब एक एक करके चीजें निकालते हैं। पहले तो मोलैरिटी निकाल लेते हैं, इसका रीजन अभी आपको पता लगेगा। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। ये तो निकल गया आपके मोल्स। प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सोलवेंट, हमें तो ग्राम में दे रखा है तो हम ग्राम में चलते हैं। तो प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट,
इनटू में क्या आ गया 1000, और बाय में क्या आएगा वेट ऑफ सोलवेंट इन ग्राम। आगे भाई अब इधर देखो ध्यान से, गिवन मास कितना है सोल्यूट का चेक करो, ये रहा 20। क्लियर सबको? अब आ जाओ मोलर मास। आयोडीन का जो एटॉमिक मास होता है, मैं एक और लिख देता हूं यहाँ पे 127 127। ठीक है जी। अब टोटल करो, पोटेशियम का 39, इसका 127 127, सम करोगे तो 166 आ गया। ठीक है जी। यहाँ पे मोलर मास कितना हो गया हमारा 166 इंटू 1000। अच्छा बेटे मेरे को चेक करके बताओ वेट ऑफ सोलवेंट कितने हैं हमारे पास 80। जब आप इसको कट करोगे ये वैल्यू आपके पास आएगी, क्योंकि मैंने पहले कैलकुलेट कर रखी है 1.5, यानी जो मोलैलिटी आ गई वो मोलैलिटी कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1.5। पहली चीज डन, यानी मैं मोलैलिटी ऊपर जाके लिख सकता हूँ, अब ये मैंने लिख दिया है, ये होगी 1.5। अब बात करते हैं बेटे मोलैलिटी की। देखना पहले इधर इधर, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, लीटर ऑफ सोल्यूशन बोल रहा हूं मैं, या 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। तो मैं ml वाला फॉर्मूला लिख रहा हूं, तो कैसे लिखूंगा लेटर की, पहले फॉर्मूला लिखेंगे फिर देखेंगे रिक्वायरमेंट क्या है। गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, ये तो मोल्स निकल गए, इनटू 1000 और बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। अब आ जाओ बेटा इधर, यहां तो सॉल्यूशन का क्या दे रखा है मास, और हमें क्या चाहिए वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होती है, यानी कि अगर मैं देखूं इधर देखो बेटा एक बार, मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगी मास बाय डेंसिटी। अब मैं अगर यहां लिखूं ध्यान से देखो, तो सॉल्यूशन का मास कितना है ये रहा 100 ग्राम, और डेंसिटी कितनी है ये रही 1.202। जब आप इसको सॉर्ट आउट करोगे तो ये आएगा 83.19, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 83.19 सेंटीमीटर क्यूब। या ml एक ही होता है बेटे, और करके लिखते तो दोनों एक ही चीज होती है। डन। अब इस वैल्यू में यहाँ पुट करना है, तो मैं ये ऊपर से रब कर रहा हूँ, नहीं तो मेरा आपको दिखाई नहीं, ये वाला रब कर रहा हूँ मोलैलिटी वाला, ये मैंने रब। अब आप मेरे को देख के बताओ यहाँ गिवन मास कितना है हमारे पास 20, सोल्यूट का होता है ना ये। मोलर मास कितना है हमारे पास पहले की तरह 166 इंटू क्या है हमारे पास 1000, और वॉल्यूम कितनी है बेटे 83.19। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 1.44 आ जाएगा आपका। तो सोल्व आपने करना है, मैथ्स आपने। अब मैं अगर यहाँ लिखूँ मोलैरिटी भी आ गई हमारी, मोलैरिटी कितनी आ गई 1.44, यानी कि मैं दो चीजें निकाल चुका हूँ यहाँ पे। क्या क्या निकाल चुका हूँ मोलैलिटी और दूसरा मोलैरिटी। अब मेरे से तीसरा क्या पूछा इसने मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए होता है हमें पहले मोल्स, फिर निकलेगा ना मोल फ्रैक्शन। तो अब इधर आ जाओ, क्या जो बच्चे यहाँ बैठे हैं इसको रब कर दूं, समझ तो चुके हो ना आप लोग। ये लीजिए मैंने रब कर, अब आ जाइए इधर। अब हम लोग निकाल लेंगे मोल्स के आई के। गिवन मास कितना है 20, मोलर मास कितना था 166, ठीक है जी। और वाटर का बताओ मुझे चेक करके, गिवन मास कितना है 80, मोलर कितना है 18। ये जब आप सोल्व करोगे तो अभी पिछले केस में भी आया था 4.44, और इसको जब सोल्व करोगे बेटे ये आएगा 0.121। तो मेन जो चीज है ना, फॉर्मूला जो एक टीचर सिखा सकता है, लेकिन मैथ्स तो आपको खुद करना पड़ेगा, कैलकुलेशन तो खुद करनी पड़ेगी। आ गया मोल्स। अब मुझे बताओ क्या निकालेंगे फिर इसका मोल फ्रैक्शन। क्या होता है मोल फ्रैक्शन, ऊपर खुद के मोल्स और बाय में टोटल, दैट्स इट 0.2
0.121, बाय में 0.121 प्लस 4.4। जब आप इसको सॉर्ट आउट करोगे तो ये आपका आंसर आएगा 0.027 में हो जाएगा जी। तो अब देखो मैंने तीनों पार्ट कर दिए इसमें। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। डन। अब आप बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे देखो अपनी बुक में क्या कह रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी इंपॉर्टेंट लिख लो, बहुत बार पेपर में आया है। तो लेट अस सी, देखते हैं कि क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6 क्या। इधर देखिए ध्यान से, कहता है कि H2S इज ए टॉक्सिक गैस विद रोटन एग लाइक स्मेल इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस। मतलब कि भाई जो इस गैस का यूज होता है ना क्वालिटी के लिए करते हैं। जैसे लैब में सपोज दैट एक सोल्ट मिल गया आपको और हमें पता करना है कि इस सोल्ट में सल्फर है या नहीं, तो हम उस सल्फर को H2S में बदल देते हैं। तो उसकी स्मेल से पड़ोसियों को भी पता लग जाता है कि इसमें सल्फर है। उसकी स्मेल बड़ी गंदी होती है, रोटन एग, सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, कह रहे हैं कि इफ द सोल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, यहाँ पे वर्ड आ गया STP। गैस के केस में अगर कभी STP दे रखा है सी लेवल के ऊपर, जो हमारी ज़्यादा मेजरमेंट होती है ना सी लेवल पे होती है, तो टेम्परेचर तो होता है 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर की एग्जैक्ट वैल्यू होती है 0.987 बार। तो इस केस में जो आपने प्रेशर लेना है वो 1 बार नहीं लेना, ना 1 एटमॉस्फेयर लेना, वो वैल्यू लेनी है 0.987 बार। तो यहाँ पे अगर मैं पहले लिख लूँ STP के ऊपर, यहाँ पे प्रेशर कितना हो गया 0.987 बार। यानी कि जब आपने 0.987 बार प्रेशर लगाया H2S के ऊपर, तो वो पानी के अंदर कितनी सोल्यूबल हुई, उसने मोलैलिटी बताई। उसने कहा कि ये सोल्यूबल हुई 0.195 मोलर। क्लियर सबको? और हमसे पूछा गया है, ये बोल रहे हैं कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट बताओ KH। बटे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पहले ना इसको ओपन करना पड़ेगा हमें। क्लियर? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे मेरे को कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे अप्लाइंग हेनरी की मोस्ट कॉमन फॉर्म, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। ये इसकी फॉर्मूला है जो सबसे ज्यादा चलता है हेनरी का। ठीक है जी। अब आप इधर चेक करें ध्यान से, PH2S तो मेरे को मिल जाएगा, KH मुझे निकालना है। यार मेरे को तो मोल फ्रैक्शन चाहिए H2S का, और मोल फ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए होते हैं, मोल्स। तो मैं मोल्स कहाँ से लाऊं, मैं डेफिनेशन से लेके आऊंगा। अभी मैंने मोलैलिटी की डेफिनेशन बताई थी, क्या थी, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 0.195 मोल्स ऑफ H2S आर प्रेजेंट इन, कितने में प्रेजेंट होते हैं 1000 ग्राम ऑफ वाटर, 1000 ग्राम सोलवेंट का। यही तो डेफिनेशन। तो मैं अगर यहां से लिखूं, इधर देखो ध्यान से, H2S के कितने मोल्स हो गए 0.195, वाटर के कितने हो जाएंगे हमारे पास 1000/18। और मैंने ये आपको पहले भी बताया है ये वैल्यू हमेशा कितनी आती है 55.55। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैंने तो डेफिनेशन को ओपन किया सिर्फ कि मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या होती है। अब इधर आओ, अब मोल फ्रैक्शन बताओ मेरे को क्या होगा H2S का। ऊपर खुद के मोल्स और बाय में टोटल मोल्स। खुद के कितने थे 0.195 और बाय में कितना आ गया 0.195 प्लस। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, और मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी 0.0035। यार डन। अब देखो कितना आसान हो गया न्यूमेरिकल। इधर हमने क्या निकालना है KH। तो KH क्या होगा हमारे पास, ऊपर H2S का पार्शियल प्रेशर और बाय में उसका मोल फ्रैक्शन। कितने H2S का पार्शियल प्रेशर कितने चेक करना 0.987 और बाय में कितना आ गया 0.0035। आगे जी, जब आप इसको सॉर्ट आउट करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 282 बार।
दैट्स इट, नथिंग क्वेश्चन था जी। आई होप हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन, श्योर। अब इसके बाद अब बेटा इसको कैलकुलेशन मत नोट करो, समझो आप सिर्फ इसको। क्वेश्चन नंबर 2.7 की तरफ एक बार देखिए, क्वेश्चन नंबर 2.7 में क्या कह रहे हैं। तब तक मैं इसको रब करता हूँ, सब जो बच्चे घर बैठे और यहाँ पे इसको पढ़ो। कहते हैं कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज, यानी KH की वैल्यू गिवन है इस बार, ये मैंने लिख लिया हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH। तो KH की वैल्यू है बेटे 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल्स, इस बार पास्कल में चल रहे हैं। टेम्परेचर गिवन है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2। अच्छा, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना क्वांटिटी ऑफ CO2, तो आप चाहो तो वेट में आंसर दे सकते हो, चाहो तो मोल में आंसर दे सकते हो, चाहो तो मोल फ्रैक्शन में, फिर वो आपकी मर्जी हो जाती है। तो मैं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकाल रहा हूँ और फिर मोल्स में भी बदल दूंगा, चलो उसको। तो मेरा एम रहेगा इन CO2 निकालना, ठीक है, ये मेरे को निकालना है। इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर, सोडा वाटर और वाटर एक ही होता है, वो अलग नहीं होता। यानी यहाँ पे वॉल्यूम दे दी, वॉल्यूम कितनी दे दी वाटर की 500 ml, ठीक है जी। अंडर पैक्ड अंडर 2.5 एटमॉस्फेयर ऑफ CO2, ये कहता है कि जो हमने प्रेशर अप्लाई किया CO2 का, वो कितना अप्लाई किया 2.5 atm। अब बेटा एक बार दोबारा देखो ध्यान से, कहते हैं कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज दिस एट 298 केल्विन, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2, तो क्वेश्चन मार्क हो गया। इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर, ये हो गया। पैक्ड अंडर दिस, यानी आपने क्या किया 500 ml पानी लेके उसके ऊपर CO2 का इतना प्रेशर अप्लाई किया। ये कहते हैं कि बताओ कितनी CO2 डिजोल्व होगी होगी पानी के अंदर, ठीक है। अब जब हमें ये पता करना है तो पहले तो इसकी यूनिट ठीक कर लो, क्योंकि एक एटमॉस्फेयर में एक पास्कल में, एक एटमॉस्फेयर जो होता है दैट इज इक्वल टू 101325 पास्कल, 101325 या 10⁵ पास्कल, एक ही बात होती है दोनों। तो मैंने इसको पास्कल में बदल लिया, ये मैंने इसको पास्कल में बदल। डन। अब मैं मोस्ट कॉमन फॉर्म अप्लाई करूंगा जो अभी पिछले केस में की थी, क्या की, अप्लाइंग पार्शियल प्रेशर KH इनटू मोल फ्रैक्शन, ठीक है जी। अब आप इधर देखो ध्यान से, PCO2 तो मेरे को मिल गया, KH की वैल्यू भी मिल गई, पहले मोल फ्रैक्शन तो निकाल लो, बाकी चीजें तो फिर देखी जाएंगी। यहाँ पे अब मैं निकालने जा रहा हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, तो वो क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बाय हेनरीज कांस्टेंट। पार्शियल प्रेशर कितना है CO2 का 2.5 इंटू 10⁵ पास्कल, और KH की वैल्यू कितनी है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। तो जब आप इसको सोल्व करोगे बेटे तो ये आंसर आएगा आपका 1.5 इंटू 10⁻⁻3। तो ये क्या निकल गया आपका, मोल फ्रैक्शन। बट मैंने क्या बोला है कि मुझे क्या चाहिए, मोल्स। तो मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होता था, खुद के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। अब इधर देखो ध्यान से, यानी कि अगर मैं इस मोल फ्रैक्शन की जगह लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, ऊपर CO2 के मोल्स और बाय में CO2 प्लस वाटर के मोल्स, ये आ गया। अब मैंने क्या करना है, CO2 के मोल्स करने हैं फाइंड आउट, वाटर के मोल्स तो यहां से मिल जाएंगे हमें। वाटर के केस में डेंसिटी कितनी होती है 1, तो अगर वाटर की डेंसिटी 1 है तो 500 ml का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 500 ग्राम, एक ही बात होती है दोनों। आपको अगर 500 ml दे रखा है तो 500 ml का मतलब 500 ग्राम ही होता है। तो अब आप मेरे को बताओ, यहाँ पे मैं पहले एक बार वाटर के मोल्स निकाल लेता हूँ, 500/18 आ जाएगा ये आपका, ठीक है जी। तो ये 27.77 आएगा जी जब इसको सॉर्ट आउट करोगे, ये आ गया। अब इधर आओ, यहाँ पे अब आपको पता लग गया कि वाटर के कितने हैं 27.77। अब आपकी मर्जी क्या रहेगी कि आप नीचे से CO2 को नेग्लेक्ट कर देते हो, अगर कर सकते हैं हम लोग नेग्लेक्ट, फिर तो ये आ जाएगा आपका, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी।
और अगर CO2 रखते हो तो भाई थोड़ी सी मुश्किल रहेगी, तो मैं तो नेग्लेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मेरे पास कौन बच गया नीचे, वाटर। तो वाटर के कितने मोल्स आए हैं ऊपर, अगर मैं चेक करूँ तो 7 यहाँ से CO2 के मोल्स निकाल लोगे आप 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 27.77। ये जो आपका रिजल्ट आएगा बेटा ये आएगा 0.04। तो ये आपके पास CO2 के मोल्स आ। और अगर मान लीजिए अब आपका टीचर डिमांड करता है कि मेरे को तो यहाँ पे वेट चाहिए, तो इसको 44 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 44 से मल्टीप्लाई करोगे तो ग्राम में आ जाएगा आंसर आपका। अब आपकी मर्जी रहेगी आप क्या करना चाहते हैं। अब बेटे अगला देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर है 2.8। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, नथिंग क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा एक बार। क्या है 2.8 में कह रहे हैं हमारे पास, अगर आप क्वेश्चन नंबर 2.8 देखें कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी, यानी दो लिक्विड की बना है ए और बी, इनका वेपर प्रेशर दे रखा है 350 केल्विन। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर इज दिस। भाई टोटल भी दे रखा है। फिर कहता है आल्सो फाइंड द कंपोजिशन इन वेपर फेज। तो मैंने बताया था वाई से शो करते हैं वेपर फेज में पिछले लेक्चर में आपको। पहले एक बार डेटा लिख लेते हैं जो जो मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे को एक तो मिल रहा है ए का प्योर स्टेट का, तो P नोड ए। तो P नोड ए कितना मिल गया बेटे 450 ml, ये मैंने नोट डाउन करके रख लिया। फिर मेरे को मिल रहा है P नोड बी। P नोड बी कितना मिल गया मेरे को 700 ml। ठीक है जी। फिर जब इनको मिक्स किया तो मुझे क्या मिल गया P टोटल। P टोटल कितना मिला मुझे, अगर मैं देखो तो 600 mm मिला। कहते हैं कि फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, यानी कि इसने हमसे क्या पूछा है कि ये जो P टोटल है ना, इसके अंदर दो प्रेशर अब A का भी और B का भी, यानी कि PA क्वेश्चन मार्क है और PB क्वेश्चन मार्क। ये दो चीजें हमारे क्वेश्चन मार्क है जो इसने पूछा। अब आप मेरे को बताओ, इधर देखना ध्यान। अप्लाइंग जो P टोटल होता है, सुनिएगा पहले क्या था वो, PA प्लस PB था भाई। अब PA की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, रोल्ट ला लगाए अगर, सुनिएगा पहले XA इंटू P नोड A, और ये क्या था P नोड B था हमारे पास। और ये कौन था P टोटल। P टोटल तो वैल्यू रख दो 600। सुनो, तो अगर XA और XB को मैं अलग अलग लेके चलूंगा तो हमें दिक्कत होगी, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको या तो XA की टर्म में XB की। तो अब मेरे को ये बताओ, पढ़े लिखे बच्चे सब, XA प्लस XB किसके इक्वल होता है, क्योंकि फ्रैक्शन का सम 1 के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पे XB निकाल रहा हूँ, तो XB इक्वल टू क्या हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 थी, ये क्वेश्चन नंबर 2 लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करूँ बेटा, ध्यान से देखो, पुटिंग 2 in 1 क्या आ गया देखो 600 ये आ गया। अब क्या करें बेटे, इधर ये ना एक बार दोबारा डेरिवेशन कराने लग गया मैं ताकि आपको ना रिजल्ट ना याद करना पड़े, ड्राइव करना आसान होता है चीजें। ठीक है, अब क्या आएगा इधर देखो ध्यान से, इस पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। XA इंटू P नोड A, और ये क्या हो जाएगा अगर मैं लिखूँ तो P नोड B माइनस XA इंटू P नोड, हो गया। अब ये देखो ध्यान से, इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, XA। अगर मैं यहां से XA कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा अंदर, P नोड A माइनस P नोड B, और प्लस, पहले एक बार चेक करो हमने कोई गलती तो नहीं की, चेक कर लीजिए एक बार। ठीक है जी हमारा। अच्छा अब इधर आ जाओ, यहाँ पे कौन था इक्वल में 600। अच्छा अब ऊपर से देख के मेरे को बताओ, XA तो हमने निकालना है या गिवन है, चेक करना कहीं पे निकालना पड़ेगा। ये तो XA तो हमने निकालना है, ये तो हो गया निकालने वाली वैल्यू। ठीक है, अब मेरे को बताओ P नोड A कितना था हमारा, ऊपर चेक करो जाके, 450 माइनस 700 और प्लस
700 और यहाँ कौन था 600। आगे बेटे अब मैं इधर कर रहा हूँ ये कैलकुलेशन, इस तरफ आ रहा हूँ थोड़ा। अब आप मेरे को चेक करके बताओ यहाँ क्या आ गया। 600 इक्वल बताओ माइनस 250 XA और प्लस 700। एक बार करो पहले, देखो एक बार इसको, क्या ऐसा ही हो रहा है? सिंपल मैथ्स कर रहा हूँ, नथिंग ऐसा कुछ केमिस्ट्री जैसी कोई चीज ही नहीं हो रही। अब इसको इधर ले आओ बेटे 250 XA और इसको इधर ले जाओ 700 माइनस 600 कितना आ जाएगा 100। तो XA की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 100 बाई 250 2 बाई 5.4 आ गया। तो अगर XA 0.4 है तो XB कितना होगा 0.6, क्योंकि दोनों फ्रैक्शन का सम कितना होता है 1। कर लोगे वाला काम आप। अब आपने क्या करना है, वापिस आपको ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये वाला पार्ट में रब करना आता है हमारे बच्चों को, या फिर अगर आप ऐसे नहीं चाहते तो फिर ये रिजल्ट याद रखना पड़ेगा आपको। आप अगर ड्राइव नहीं करना चाहते P total इज इक्वल टू XA इंटू P नोड A माइनस PB प्लस, वो फिर याद नहीं रहना आपको, इसलिए बेटर है कि ड्राइव कर ले हम लोग। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, याद रखना है XA और XB कितना आया था हमारे पास। ये पहुंच गए बेटे वापिस यहाँ पे। अब मेरे को बताओ रोल्ट के अकॉर्डिंग PA कौन था XA इंटू P नोड A। XA कितना आया था 0.4 इंटू 450, मेरा ना 450। PB कितना आएगा बताओ मेरे को XB इंटू P नोड B 0.6 इंटू 700। ये कितना आ जाएगा बाय में 10 करेंगे तो 420। सम देखना एक बार, वही आ गया जो था 600 आ गया। इसका हमने जो किया वो सही है बिल्कुल। फिर इसने हमसे दूसरी चीज क्या पूछी है क्वेश्चन में, YA क्या था, मैंने क्या बताया था खुद का पार्शियल प्रेशर, और बाय में खुद का कितना था इसका 180 और बाय में कितना है 600। पॉइंट 3 आ गया। तो YB कितना आ जाएगा 0.7। तो देखो मैंने पूरा क्वेश्चन सोल्व किया आपके लिए। इसमें डेरिवेशन भी हमारी रिपीट होगी, समझ रहे हो, रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के। ठीक है जी, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर आओ 2.9 की तरफ। लेट अस सी 2.9 में क्या कहता है।